हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। फाइनली दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के CSAS के फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। अगर आपने CUET दिया था और यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा था तो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है, इसका अब आप लोगों को ऑफिशियल डिक्लेरेशन या नोटिस मिल गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है, ये आपको चेक कैसे करना है। आपका जो CSAS वाला पोर्टल है उसमें लॉगिन कीजिए अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू। लॉगिन जब आप करोगे तो आपको ऑरेंज कलर में एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पर आप टिक कीजिए। उस ऑप्शन पर आप टिक करोगे तो वहाँ पर शो करेगा कि क्या आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, ये तो हो गई बात कि चेक कैसे करना है कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। कमेंट सेक्शन में एक बात ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने मल्टीपल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा है तो क्या आपको एक से ज़्यादा सीट अलॉट हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये हो सकता है चांसेस, लाइक किसी ने B.Ed का भी CUET दिया हो या MA पोल साइंस का भी दिया हो, दोनों में स्कोर अच्छा हो, दोनों में नाम आ गया हो। अब यू हैव टू डिसाइड कि किस कोर्स में एक्चुअल में आपको एडमिशन लेना है। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पहली चीज़ हम कंसिडर करते हैं, जिसको सीट अलॉट हुई है उसे क्या करना है। आपके डैशबोर्ड में शो हो जाएगा कि आज ही आपको ये सीट अलॉट हुई है इस डिपार्टमेंट के अंदर। आपको वहाँ पर सीट को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, कुछ हो सकता है अंडरटेकिंग आपसे टिक करवाए जाएँ और फाइनल सबमिट करवाया जाए, उस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। या हो सकता है डॉक्यूमेंट भी अपलोड करवाया जाए, वैसे ऐसा मुझे लगता नहीं बट हो सकता है, एक लिटिल चांस बनता है। तो आप सीट को एक्सेप्ट करोगे। ये एक्सेप्ट करने का टाइम समझ लीजिए कब तक है। ये है 20 अगस्त शाम 5 बजे तक। जी हाँ, 20 अगस्त शाम 5 बजे से पहले पहले आपको फर्स्ट राउंड में अगर सीट अलॉट हुई है तो उसे ऑनलाइन एक्सेप्ट करना है। वहाँ पर एक्सेप्ट आप कर लोगे तो कॉलेज या डिपार्टमेंट जहाँ पर भी आपको सीट अलॉट हुई है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरीफाई करेगा, जो भी डिटेल्स आपने फॉर्म में भरी हैं वो सब चीज़ें स्क्रूटनाइज करेगा, वेरीफाई करेगा। और कॉलेज के पास वेरीफाई करने का टाइम है 21 अगस्त शाम 5 बजे तक। वेरीफाई जब कॉलेज कर देगा आपके डॉक्यूमेंट तो सेम पोर्टल पर ही CSAS पोर्टल पर भी शो हो जाएगा कि हाँ जी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, अब आप एडमिशन फीस पे कर दीजिए। ठीक है, ये करना है आप लोगों को। ध्यान से एक और बात समझ लीजिए मेरी, ये जो मीन टाइम होगा वेरिफिकेशन का टाइम, जिस टाइम पर आप अप्लाई करोगे उसके बाद कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, उस टाइम पर अगर कॉलेज को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो ऑथेंटिक नहीं है या डॉक्यूमेंट ब्लर हैं तो कॉलेज आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, या कॉलेज उसी पोर्टल के अंदर एक क्वेरी डाल सकता है कि इस ईमेल आईडी पर ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दो भाई, आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करा है ये पुराना है या फिर ये ब्लर है, जो भी चीज़ें हैं ये सब काम कॉलेज वाले करेंगे 21 अगस्त शाम 5 बजे तक। अगर आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाइड है, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका वेरीफाई हो जाएगा और पेमेंट का लिंक आ जाएगा। पेमेंट आपको 22 अगस्त शाम 5 बजे से पहले पहले कर देनी है। ये वही बात। अब दूसरी बात समझते हैं भाई। देखो, जिसको सीट अलॉट हुई है और वो अपनी सीट से फुल्ली सेटिस्फाइड है कि भाई उसको आगे अपग्रेड नहीं करनी है अपनी सीट, तो उसको सेम प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपके पोर्टल के अंदर एक ऑप्शन आएगा फ्रीज का। पेमेंट के टाइम पर आ सकता है, पेमेंट के बाद, पेमेंट करने के बाद आ सकता है, कोई सी बात नहीं है। फ्रीज का ऑप्शन आएगा, वो फ्रीज का ऑप्शन आप चूज़ कर लोगे, देन आपका एडमिशन कंफर्म हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर। अब जब क्लासेस शुरू होंगी तो वहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का होगा और सारी चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़, जिनको सीट अलॉट हुई है लेकिन अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो और अपग्रेड करना चाहते हैं सीट को, तो उन्हें क्या करना है जी, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। बस फीस जब आप पे कर दोगे उसके बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। अपग्रेड का ऑप्शन आप चूज़ कर लोगे तो नेक्स्ट राउंड में या तो आपको सेम कॉलेज अलॉट हो सकता है या फिर आपके हायर प्रेफरेंस का डिपार्टमेंट या कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिन्हें सीट अलॉट हुई है और वो अपनी अपग्रेड करना चाहते हैं उन्हें भी एडमिशन अभी लेना होगा, फीस पे करनी होगी और अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो या फिर पार्शली एक्टिविटी करते हो, लाइक अप्लाई कर दिया, फीस नहीं पे करी, मतलब सारी एक्टिविटी आपको करनी होगी, कोई भी एक्टिविटी आप मिस करते हो तो नेक्स्ट राउंड में आपको कंसिडर नहीं करा जाएगा, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हों। ठीक है, फर्स्ट राउंड में अगर आपने छोड़ दिया भाई, नेक्स्ट राउंड में आपको कंसिडर नहीं करा जाएगा। अपग्रेड करने के लिए भी आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी। ये हो गई बात खत्म। इसके अलावा जिस बच्चे को कोई भी सीट अलॉट फर्स्ट राउंड में नहीं हुई
वो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो गया। अब आप सेकेंड राउंड का वेट कीजिए और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। कुछ कोर्सेज, कुछ कॉलेजेस, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही ऑफर किए जाते हैं। कुछ लैंग्वेज के कोर्सेज हो सकते हैं या बीएड कोर्सेज के कुछ सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज हो सकते हैं, तो उन्हें शायद सीट अलॉटमेंट के बाद अपग्रेड का ऑप्शन ना मिले। और जिनको ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, तो उन्हें भी सीट अलॉटमेंट के बाद अपग्रेड का ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं मिले। ठीक है जी। इसके अलावा एनसी वेब की जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स एनसी वेब में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो एनसी वेब का अलग शेड्यूल आया था जिसके अकॉर्डिंग सितंबर में आपकी कट ऑफ आएगी, तो आपको शायद सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप एनसी वेब में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आपका इस रेगुलर लिस्ट में नाम आ गया है, इसको लेट इट बी कर दो, एनसी वेब की लिस्ट का वेट कीजिए। ठीक है, एनसी वेब का लिस्ट मैंने आपको बताया था वीडियो में, वो पूरी वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हो। दूसरी बात मैं आपसे एक और बोलूँगा, भाई डीयू की वेबसाइट पर डिपार्टमेंट वाइज हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल हैं, तो उनके हेल्पलाइन नंबर एक बार आप देख लीजिएगा, जिन जिनको सीट अलॉट हुई है या अपकमिंग राउंड्स में अलॉट होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट आप अप्लाई कर दो, कुछ कॉलेज आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आप दोबारा रिप्लाई बैक ना कर पाओ, तो आप ईमेल आईडी के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू एटलीस्ट उनसे कांटेक्ट कर पाओ, या पीजी हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर कुछ आपके मन में डाउट्स हैं तो। ठीक है जी, ये सब क्राइटेरिया है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, एक कॉरिजेंडम आया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, भाई अगर मान लेते हैं CUT स्कोर दोनों का दो बच्चों का सेम है, तो यूनिवर्सिटी ये कहती है फिर हम चेक करेंगे भाई ग्रेजुएशन के 5th सेमेस्टर तक। जी हाँ, इतनी अच्छी चीज़ देखो यूनिवर्सिटी की, सेमेस्टर 5 तक वो चेक करेंगे कि किसकी परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज ज़्यादा है। सेमेस्टर 6 की चेक नहीं करा, बिकॉज यूनिवर्सिटी खुद जानती है कि बहुत से बच्चों का सेमेस्टर 6 का रिजल्ट अवेटेड था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो ये सेमेस्टर 5 तक का चेक कर रहे हैं बस। ठीक है, टाई ब्रेकिंग रूल जिसे कहते हैं। उसके बाद भी कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, आप इस नोटिस में देख सकते हो जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो ये सारा क्राइटेरिया है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट सीट अलॉटमेंट का और उसके बाद के प्रोसीजर का। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।